हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अभिषेक सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं सभी अपने व्यूवर्स का। ठीक है, और मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि जो प्रॉफिट है वो कैसे आएगा, जो चिकन से प्रॉफिट होता है वो कैसे आएगा। एक दोस्त ने मुझे कैलकुलेट करके बताया था, तो उसमें उनमें उनको इतना कन्फ्यूजन था, ठीक है, कि मैं समझता हूँ कि वो इसे पॉसिबल ही नहीं मान रहे थे कि पोल्ट्री फार्मिंग करके भी प्रॉफिट कमाया जा सकता है। तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि प्रॉफिट होता है तो कितना होता है, ठीक है, और कैसे करता है प्रॉफिट। तो इस वीडियो कहीं मत जाइए, ट्वीट नहीं करना है बीच में, नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे। ठीक है, आखिरी तक वीडियो देखिए और उसके बाद जो सवाल रहते हैं उसका कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब आप लोग बिल्कुल कंजूसी ना कीजिए, सब्सक्राइब तो कीजिए ही। जो आप वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे में एक सब्सक्राइब का रेड कलर का लिख के आ रहा होगा, ठीक है, तो उस पर क्लिक करके आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपका जो भी नोटिफिकेशन मेरे चैनल से रिलेटेड हो वो आप तक आ सके और मैं जो भी वीडियो डालूं डायरेक्ट आपके तक पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, समय ना गंवाते हुए इस वीडियो को चालू करते हैं। फ्रेंड्स, जहां तक की बात है, एक दोस्त ने कमेंट किया था, उनका कहना भी अपना ठीक है। ठीक है, वो नए नए हैं और उनको मतलब पोल्ट्री फार्मिंग करना है, लेकिन उनको ये नहीं समझ में आ रहा था कि प्रॉफिट कैसे होगा, क्योंकि फीड का रेट इतना है, चिकन का रेट इतना है, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी लगता है, नीचे जो बुरादा बिछा हुआ है उसके भी कुछ प्राइस रहते हैं। ठीक है, तो ये उनको समझ नहीं आ रहा था कि इतने सारे खर्च करते हुए भी और चिकन का प्राइस वो 80 रुपीज़ ले रहे थे। ठीक है, तो उनको नहीं समझ आ रहा था कि कैसे मतलब प्रॉफिट होगा। मैं यहाँ बताने वाला हूँ कि जब चिकन जो 1 केजी दाना खाता है, 1 केजी आपका फीड खाता है, आपको बिल्कुल आराम से सुनना चाहिए इस बात को और बिल्कुल ध्यान सुनना चाहिए, क्योंकि आप जो भी करते हो उसका मेन मोटो यही है कि पैसा कमाओ। ठीक है, पैसे कमाने के लिए नहीं इतना मेहनत हो रहा है, आप इसको बिल्कुल ध्यान से सुनो। ठीक है, 1 केजी दाना खाएगा, 1 केजी फीड खाता है, तो आपका ग्रोथ होता है 600 ग्राम। 1 केजी दाना खाता है तो आपको 600 ग्राम में तो बेचना नहीं है मुर्गी को, तो कम से कम 2 केजी आपको दाना खिलाना होगा। 2 केजी में कितना हो जाएगा? 1200 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, और इसका जैसे जैसे मुर्गी बढ़ते रहती है तो उसका ग्रोथ जो होता है वो काफी ज्यादा होने लगता है। ठीक है, तो मतलब लगभग आपको 1.5 केजी तक करना है, तो लगभग आपको 2 केजी के आसपास में दाना खाएगा तो आपको 1.5 केजी के आसपास में चिकन जो है हो जाता है। बात रही जहाँ ये नीचे बिछाने वाले बुरादा की, ठीक है, ये जो बुरादा है वो मैं बता दूं आपको, बिल्कुल मामूली प्राइस पे मिलता है। और जितना में ये बुरादा खरीदा जाएगा, मतलब मान लीजिए 300-400 में खरीद का, ठीक है, इतना सा जितना लगा हुआ है, और इसको जब बेचा जाएगा, इसके लॉट जब निकल जाएगा तो बुरादा भी बिकता है। ठीक है, क्योंकि खेती बाड़ी में इसका बहुत यूज होता है और काफ़ी अच्छा इससे फसल होता है, तो बहुत किसान इसे खरीद के ले जाते हैं। तो 500 रुपये ट्रेलर करके, मतलब कि ट्रैक्टर करके बिकता है, तो ये आपको जितना इसमें लागत है उससे ज़्यादा आपको दे के जाता है, तो इसका आपको प्राइस तो लेना ही नहीं। अब रही बात रेंट की, तो रेंट आप अपना डिसाइड कर लो, क्योंकि रेंट सब जगह अलग अलग रहता है। मेरा तो ये खुद की फार्म है, तो रेंट मुझे वो भी ज़्यादा नहीं रहता, क्योंकि मेरे अंकल लोग थे, ठीक है, मेरे चाचा जी लोग थे, मेरे गाँव में भी बहुत सारे लोग करते हैं, तो वो लोग रेंट पे किए थे। ठीक है, लेकिन मैंने जैसे बताया कि मतलब जो आप सक्सेस करने लगते हो, ठीक है, तो आपका जो मकान मालिक है वो आपको हटा करके खुद कर लेता है, तो वही उन लोगों के साथ हुआ, इसीलिए मैं मना करता हूँ रेंट पे जाने से आप लोगों। तो फिर बात रही आपको खुद की बनाते हो, ठीक है, और बनाने में ज़्यादा पैसा तो लगता नहीं है, आपको 1-1.5 लाख तो इन्वेस्टमेंट करना ही होगा। 1000 फार्म के लिए 1000 चिकन के लिए करना चाहते हो तो, ठीक है, और काफ़ी है उतना, मुझे नहीं लगता। और ये एस्बेस्टर है, उसके जगह में मैं बार बार बता दूँ, प्लास्टिक का भी इस्तेमाल कर सकते हो आप। जो यहाँ पे दीवार दिए हुए हैं, ठीक है, तो गांव में ज़्यादा दिक्कत होता नहीं है। गांव में आप बांस का भी बना करके प्लास्टिक चारों तरफ से लगा करके आप अच्छे तरीके से बना सकता हो। ठीक है, उसमें कोई आपको इश्यू नहीं आने वाले हैं, और आप हल्का फुल्का ध्यान दे दोगे कि स्लोप ज़्यादा करोगे, जिससे बारिश का पानी है वो टिके ना। तो आपको उसके बाद में आपका बात आती है कि ये दवाई कितना खाते हैं। दवाई में बिल्कुल मामूली खर्च आता है। आप लोगों को जान के हैरानी होगा कि दवाई में बहुत कोई सोचते हैं कि यार पोल्ट्री फार्मिंग बहुत ज़्यादा दवा लगता है, ये लगता है वो लगता है। मैं बताने वाला हूँ बहुत मामूली खर्च आता है पोल्ट्री फार्मिंग में दवा के ऊपर। ठीक है, दवा को ज़्यादा नहीं है। और ये फीडर की जो बात है, अब फीडर आपको 150 रुपये मिल जाएंगे, 150-200 रुपये के बीच में वैरी करता है इनका, तो 150 रुपये मान के चलिए फीडर, एक फीडर का। ठीक है, और 100 अगर आप चिक्स पालते हैं तो उसमें आपको क्या होगा कि आपको 2 फीडर लगाना होगा। और ड्रिंकर की बात करें तो वही 150 के आसपास में ले सकते हैं।
तो ड्रिंकर का भी उतना ही रहता है कि 100 अगर चिक्स है तो उसमें 2 ड्रिंकर आपको चाहिए। उसके बाद में अगर बात किया जाए इलेक्ट्रिसिटी की, इलेक्ट्रिसिटी मुझे नहीं लगता है कि 2-4 अगर आप बल्ब जलाते हो, ठीक है, तो बिल ज़्यादा आएगा। और इसका मैं बता रहा हूँ कि अलग से कनेक्शन लीजिए, क्योंकि घर वाले कनेक्शन लोगे तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। आप इसके लिए अलग से अप्लाई कीजिए, अलग से कनेक्शन ले लीजिए, तो उसमें आपको वोल्टेज में भी सहूलियत रहेगा। और अभी दिन का समय है, तो दिन में जब चिकन जब ब्रूडिंग का एरिया जब मतलब 1 सप्ताह का हो जाता है ना, उसमें आप उसके बाद आपको दिन में बल्ब जलाने की ज़रूरत नहीं है। अगर 1 सप्ताह से नीचे है तब तो दिन में बल्ब जरूरी है। दिन में बल्ब आपको 1 सप्ताह तक ही जलाना है, उसके बाद में आपको दिन में बुता देना है, रात में जला देना है। और इसके बाद अगर ये 15 दिन का हो गया तो अब इनको उतना ज़्यादा हीट की ज़रूरत नहीं है। बस आपको पूरे फार्म की हीट जो है उसको मेंटेन करके रखना है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल सब खिड़की दरवाज़ा खोल दिया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। आपको एक आपको पता चल जाएगा कौन सा इनको टेम्परेचर चाहिए, उस टेम्परेचर पे मतलब नॉर्मल ये सरवाइव कर लेते हैं। और इसके बाद में आपको चाहिए, और इसके बाद में क्या हो गया, फीडर हो गया, ठीक है, ड्रिंकर भी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी मैंने बता ही दिया। और उसके बाद में आप फीड में कितना खर्च आता है तो बता दे। 2 kg, ठीक है, तो मान लीजिए 30-32 रुपये kg इनका फीड आता है। 50 kg के बोरी में भी आता है, 70 kg की बोरी में भी आता है, 1 क्विंटल की बोरी में भी आता है। तो ये समय पे डिपेंड करता है, ठीक है, कि आपको जो प्रोवाइडर है वो कितने kg का बोरी में भेज रहा है। सबका प्राइस तो लेकिन सेम ही रहता है ना, तो प्राइस आपका 32 रुपये 33 रुपये आएगा। तो मतलब 2 kg अगर फीड खाता आपका कितना हो गया, मतलब 60-65 रुपये हो गया, ठीक है। 60-65 रुपये आपको दाना में लग गया, और आपको लग गया 30-35 रुपये आपको बच्चा में लगा था, ठीक है। तो मतलब वही 90-95 के आसपास में हो गया। और उसके बाद में आपको थोड़ा बहुत दाना पानी, तो मतलब ये दवा हुआ में लग गया, तो आपको मतलब 100 रुपया मिनिमम मान के चलना होगा कि खर्च आएगा एक चिकन पे, ठीक है। अगर आप 80 रुपये 85 रुपये बेचते हो, ठीक है, तो वो 120 रुपये 130 रुपये का एक चिकन होगा। मैं ये सबसे कम बता रहा हूँ, ठीक है, इससे बहुत ज़्यादा जाता है। ऐसा नहीं है कि 100 रुपये चिकन नहीं बिकता है, 100 रुपये फार्म से भी चिकन बिकता है। तो उस समय आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, डायरेक्ट दुगना हो जाएगा। और ऐसा नहीं है, कभी कभी 75 रुपीज़ में बिकता है जब चिकन मार्केट में ज़्यादा रहते हैं। तो ये सब भी लेकर चलना होगा, ठीक है, क्योंकि मैं आपको सिर्फ हवा वाली बात बता दूँ और मतलब जो होता है उसको नहीं बता दूँ तो आपके लिए दिक्कत हो सकता है, ठीक है। तो आपको ये लेकर चलना होगा। 80 रुपये तो मिलता है, लेकिन आपको 75 रुपये भी कभी कभी बेचना पड़ सकता है, और कभी कभी 90 रुपये, कभी 95 रुपये, कभी 100 रुपये, कभी 110 रुपये तक चिकन बिकता है फार्म से, ठीक है। रिटेल का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, होलसेल का बात कर रहा हूँ। तो इसमें आपको ये सब ध्यान रखना होगा। थोड़ा उतार चढ़ाव तो रहता ही है। इस तरह से आपको मैं बता दूं कि एक चिकन में मोटा मोटी 20 रुपये का प्रॉफिट होगा, ठीक है। चलिए मेरे फ्रेंड, मेरा वीडियो लंबा होते जा रहा है, तो मैं और वीडियो इस पे बनाऊंगा। अभी इजाज़त दीजिए, नमस्कार।